नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, योजनाओं की जो रिवीजन क्लास हमने शुरू की थी उसका जो पार्ट 2 है यहाँ पे हम देखने वाले हैं। पार्ट 2 में आज हम रिवाइज करेंगे ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाओं को। जितनी भी इम्पोर्टेंट आपकी ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाएं हो सकती हैं जो हमने पहले पढ़ लिया है उनको आज हम रिवाइज करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि कौन कौन सी जो ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाएं हैं जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं उनको आज हम रिवाइज करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहली इम्पॉर्टेंट स्कीम्स योजना मिशन कह लीजिए, यह आपकी है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। सुपर इम्पॉर्टेंट है। और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जो आपका है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, यह एक ग्रामीण भारत भर के ग्रामीण स्वास्थ्य सुधार के लिए एक स्वास्थ्य कार्यक्रम था जिसकी शुरुआत की गई थी 12 अप्रैल 2005 को। यह डेट आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत ग्रामीण आबादी विशेष रूप से कमजोर समूहों को सुलभ, सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए जो है इसकी शुरुआत की गई थी। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। आरंभ में यह जो मिशन था केवल 7 साल 2005 से लेकर 2012 के लिए रखा गया। तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है। यह जो कार्यक्रम है स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा चलाया जा रहा है तथा ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुरक्षा में केंद्र सरकार की यह एक प्रमुख योजना थी जिसका नाम था राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। आगे चलकर 2013 में आपका जो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन था और आपका जो राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन था, इन दोनों को आगे मिलाकर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर दिया गया 2013 में। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। मार्च 2018 में इसे आगे और बढ़ा दिया गया और मार्च 2020 तक इसको जारी रखा गया था इस मिशन को। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। कम से कम ये डेट आप याद कर लीजिएगा। आपका राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू किया गया था, किस मंत्रालय के द्वारा इसका क्रियान्वयन किया जा रहा था तथा इसका उद्देश्य आप याद कर लीजिएगा। ग्रामीण आबादी विशेष रूप से कमजोर समूहों को सुलभ, सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए जो है इस मिशन की शुरुआत की गई थी। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं हम। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जिसको हम आयुष्मान भारत के नाम से भी जानते हैं, इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो आयुष्मान भारत की शुरुआत की गई थी 23 सितंबर 2018 को। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। कहाँ से? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा झारखंड के रांची से इसकी शुरुआत की गई थी। इसका उद्देश्य क्या था? आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराना। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था आर्थिक रूप से कमजोर लोग यानी कि बीपीएल कार्ड धारक, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बिलो पॉवर्टी लाइन वाले जो लोग होंगे उनको जो है स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना इसका मेन मोटिव था, मेन उद्देश्य था। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। यहाँ पे स्वास्थ्य बीमा आप याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। तथा इसके अंतर्गत प्रत्येक परिवार को 5 लाख तक का कैश रहित स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाता। यानी कि इस योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत प्रत्येक परिवार को 5 लाख तक का कैश रहित स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाता। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं, भूलने नहीं है। इसका नाम क्या है? तो आयुष्मान भारत जिसको हम बोलते हैं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। इसकी शुरुआत की गई थी 23 सितंबर 2018 को। कहाँ से? तो झारखंड के रांची से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तथा इसमें 5 लाख तक का जो है आपका कैश रहित स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाता। तो ये सारे फैक्ट आप याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम। इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना, सुपर इंपॉर्टेंट है। इसकी शुरुआत 20 अक्टूबर 2010 को की गई थी। इसके बारे में आपको याद रखना है। 20 अक्टूबर 2010 को इसकी शुरुआत की गई थी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दूर दराज के इलाकों में जच्चा बच्चा की ठीक ढंग से देखभाल के लिए 1000 करोड़ की इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना की शुरुआत की थी। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। इसके अंतर्गत गर्भवती और दूध पिलाने वाली महिलाओं को कुछ शर्तों पर मातृत्व लाभ पहुंचाए जाते हैं। लाभार्थियों को 2 किस्तों में 6000 बैंक अथवा डाकघर खातों के जरिए दिए जाते हैं। यानी कि इसके अंतर्गत जो लाभार्थी होंगे उनको 2 किस्तों में 6000 रुपये उनके बैंक खातों में या डाकघर खातों में दिए जाते हैं।
पहली किस्त जो आपकी होती है इसकी गर्भावस्था के दौरान 7 से लेके 9 महीनों के दौरान दी जाती है। और इसके बाद दूसरी जो इसकी किस्त होती है वह कुछ शर्तें पूरी करने के पश्चात जो प्रसूति होती है, प्रसूति के आपके 6 महीने के बाद दी जाती है। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है, यानी कि यहाँ पे जो 6,000 रुपये की मदद है, यह पहली किस्त इसकी जो होती है आपकी गर्भावस्था के आपके शुरुआती के जो महीने होते हैं 7 से 9 महीने के दौरान पहली किस्त इसकी दी जाती है। और इसके बाद प्रसूति जब हो जाती है तो कुछ शर्तों को पूरा करने के बाद प्रसूति के 6 महीने के बाद दूसरी किस्त दी जाती है। तो इसके बारे में आपको याद रखना इम्पोर्टेंट है। इसके बाद अगली इम्पोर्टेंट योजना आपकी है राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना। इसकी शुरुआत 1 अक्टूबर 2007 को की गई थी औपचारिक रूप से, आप याद कर लीजिएगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना की जो शुरुआत है औपचारिक रूप से 1 अक्टूबर 2007 को की गई थी, किंतु वास्तविक रूप से यह जो आपकी योजना थी यह 1 अप्रैल 2008 से लागू होती है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। असंगठित, आप याद कर लीजिएगा, असंगठित क्षेत्र के गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी में सभी कामगारों और उनके परिवारों को योजना में शामिल किया गया है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इस योजना में लाभार्थियों को स्मार्ट कार्ड जारी करने का प्रावधान है। तो फैक्ट आपको याद रखना है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को स्मार्ट कार्ड जारी करने का प्रावधान था। तो इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद प्रति परिवार कुल बीमित राशि जो है आपकी 30,000 प्रति वर्ष थी। तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है। इस योजना के अंतर्गत प्रति परिवार जो है कुल बीमित राशि कितनी थी, तो 30,000 रुपये प्रति वर्ष थी। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। इसके बाद प्रीमियम राशि में 75% केंद्र सरकार का अंश होता था और प्रीमियम राशि में जो है 75% केंद्र सरकार का अंश, बशर्ते कि यह राशि प्रति परिवार 565 रुपये से अधिक ना हो। तो इसमें प्रावधान क्या था, तो इसमें प्रावधान आपका था कि जो प्रीमियम की राशि होगी वह 75% जो है आपकी केंद्र सरकार देगी, लेकिन इसमें एक शर्त था कि प्रीमियम की राशि जो है 565 रुपये से अधिक न होनी चाहिए। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। तथा पूर्वोत्तर राज्यों में जो नागालैंड है स्मार्ट कार्ड जारी करने वाला पहला राज्य है, यानी कि इस योजना के अंतर्गत पूर्वोत्तर राज्यों में जो नागालैंड राज्य था यह स्मार्ट कार्ड जारी करने वाला पहला राज्य था। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। इसका नाम है इस योजना का राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना। इसकी एकदम वास्तविक रूप से शुरुआत होती है 1 अप्रैल 2008 को। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट योजना आपके सामने है मिशन इंद्रधनुष योजना। इसकी जो शुरुआत है कब की गई थी आप याद कर लीजिएगा। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 25 तो मिशन इंद्रधनुष योजना की जो शुरुआत है यह की गई थी आपकी 25 दिसंबर 2014 को। किसके द्वारा, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। इसका उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य था उन सभी बच्चों को जो टीकाकरण से वंचित रह गए हैं या जिन्हें आंशिक रूप से ही टीका लगा है 7 टीका निवारणी बीमारियों, जिनमें काली खांसी, डिप्थीरिया, हेपेटाइटिस बी, टीबी, पोलियो, टिटनस, खसरा, इन सभी के लिए जो है टीका लगाना इस कार्यक्रम का मेन उद्देश्य था। यानी कि ऐसे बच्चे जो टीकाकरण से वंचित रह गए हैं या जिन्हें आंशिक रूप से ही टीका लगा है उनको जो है 7 बीमारियों को खत्म करने वाला जो टीका होगा वह लगाना अनिवार्य होगा। तथा ये 7 बीमारियां कौन कौन सी हैं, काली खांसी, डिप्थीरिया, हेपेटाइटिस बी, टीबी, पोलियो, टेटनस, खसरा। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। तथा इसके लिए जो है 2020 तक टीकाकरण करना इसका उद्देश्य रखा गया था। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तथा हाल ही में जो है आपकी जो हमारा जो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय है इसके द्वारा इसका जो 3rd फेज है 3.0 हाल ही में लॉन्च किया गया था। मिशन इंद्रधनुष 3.0 को हाल ही में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य क्या था, तो बच्चे एवं गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण कवरेज का विस्तार करना। तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है। हाल ही में हमारा जो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय है उसके द्वारा मिशन इंद्रधनुष 3.0 को लॉन्च किया गया। इसमें जो है
बच्चे एवं गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण कवरेज का विस्तार करना इसका मेन उद्देश्य रखा गया है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। ये 7 बीमारियां आप याद कर लीजिएगा। आपसे बीमारियां पूछी जा सकती है कि कितनी बीमारियों के निवारण के लिए जो टीका लगाया जाता है। तो काली खांसी, डिप्थीरिया, हेपेटाइटिस बी, टीबी, पोलियो, टेटनस, खसरा, आप याद कर लीजिएगा। अगला इंपॉर्टेंट है, आपके सामने दिया गया है और जननी सुरक्षा योजना इंपॉर्टेंट है। अप्रैल 2005 में जो है इसकी शुरुआत की गई थी, जननी सुरक्षा योजना की। इसके अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे, आप याद कर लीजिएगा, इसके अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली महिलाओं को 1000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। इसका क्या नाम है? तो इसका नाम है जननी सुरक्षा योजना। और प्रसव जो है, इसके अंतर्गत जो प्रसव है अस्पताल में होना चाहिए या तो प्रशिक्षित दाई के द्वारा किया, यानी कि इस योजना का अगर आपको लाभ लेना है तो जो प्रसव होगा महिलाओं का, वह प्रसव या तो अस्पताल में होना चाहिए या प्रशिक्षित दाई के द्वारा किया जाना चाहिए। यह जो योजना थी आपकी 100% केंद्र प्रायोजित योजना है थी, जिसने जो है पूर्व में संचालित राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना का स्थान लिया, यानी कि राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना के स्थान पर जो है इस जननी सुरक्षा योजना को शुरू किया गया था। फैक्ट आपको याद रखना है। तथा इसका उद्देश्य था मातृत्व मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर पर अंकुश लगाना। तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है, यानी कि मातृत्व मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर पर अंकुश लगाना इसके उद्देश्यों में से एक था। तथा इस योजना का लाभ जो है 19 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को पहले 2 जीवित प्रसवों के समय प्राप्त होता है, यानी कि इस योजना का जो लाभ है 19 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को पहले 2 जीवित प्रसवों के समय प्राप्त होता है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो आपकी गर्भवती महिलाएं हैं, गर्भवती महिलाओं के हितार्थ के लिए जो है इस योजना को शुरू किया गया था। और इसका एक उद्देश्य यह भी था कि जो आपका मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है, यानी कि मातृत्व मृत्यु दर है, इसके अलावा जो शिशु मृत्यु दर है उस पर अंकुश लगाना। तो इसकी कारण से इसका जो उद्देश्य था रखा गया था, अगर आपको इस योजना का लाभ लेना है तो जो महिलाओं का प्रसव है वह या सरकार अस्पताल में होना चाहिए या तो प्रशिक्षित दाई की देखरेख में होना चाहिए। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इसकी शुरुआत अप्रैल 2005 में की गई थी। किसके स्थान पर की गई थी? तो राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना के स्थान पर इसकी शुरुआत की गई थी। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद स्वास्थ्य बीमा योजना की अगर हम बात करें तो इसकी शुरुआत 2008-9 के दौरान की गई। निर्धनता रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे असंगठित क्षेत्र के कर्मियों के लिए जो है इसकी शुरुआत की गई थी स्वास्थ्य बीमा योजना की। मातृत्व लाभ कार्यक्रम, इसकी शुरुआत की गई थी 17 मई 2017 को, आप याद कर लीजिएगा। मातृत्व लाभ कार्यक्रम की जो शुरुआत है यह की गई 17 मई 2017 को। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली आपसे एग्जाम में यह स्कीम पूछी जा सकती है। इसके बाद इसका उद्देश्य क्या था? तो पहली संतान के लिए स्तनपान कराने वाली मां को कुल 6000 रुपये दिए जाते हैं इस योजना के अंतर्गत, जिसका नाम है मातृत्व लाभ कार्यक्रम। तो इसको आप याद कर लीजिएगा। इसके बाद दरवाजा बंद योजना एकदम लेटेस्ट में शुरू की गई थी 20 मई 2017 को। देश में शौचालयों के प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए, आप याद कर लीजिएगा, देश में शौचालयों के प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए जो है इसकी शुरुआत की गई थी। इसका नाम क्या था? तो दरवाजा बंद योजना। यहाँ पे आप 30 मई कर लीजिएगा, यहाँ पे आपका 30 मई होगा। 30 मई 2017 को जो आपका दरवाजा बंद अभियान शुरू किया गया था। और इसका उद्देश्य क्या था? तो देश में शौचालयों के प्रयोग को प्रोत्साहित करना। तो आपका 30 मई 2017 को दरवाजा बंद जो है अभियान शुरू किया गया था। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। और इसका उद्देश्य क्या था? तो देश में शौचालयों के प्रयोग को प्रोत्साहित करना। तो इंपॉर्टेंट यह है, आपसे एग्जाम में यह डायरेक्टली पूछा जा सकता है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तो इस तरह से दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट जो आपके योजनाएं, कार्यक्रम और अभियान बन सकते थे जो आपके ग्रामीण स्वास्थ्य से रिलेटेड थे, उनको हमने देख लिया है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।